Hello guys, so welcome back in this new video lecture नंबर 4। और आज हम इसमें मोल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने तुल्यांक की बार को भी कंप्लीट कर लिया था। और मोल प्रभाज को पढ़ने के बाद हम मोलरता, नॉर्मलता और मोललता और मोल प्रभाज से जुड़े बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। सो मेरा नाम है जीतू। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, और आप देख रहे हैं केम सेंटर। ओके, सो आप लोग हेडिंग लगाएंगे मोल प्रभाज। क्या हेडिंग लगाएंगे? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और ये आपके बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, मोल प्रभाज, क्योंकि जब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें मोल प्रभाज की जरूरत पड़ेगी और न्यूमेरिकल्स में भी मोल प्रभाज की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो मोल प्रभाज होता क्या है? किसी पदार्थ का मोल प्रभाज, किसी पदार्थ का मोल प्रभाज, पदार्थ या घटक भी ले सकते हैं। किसी पदार्थ का मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ का मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे क्या कह रहा है। किसी पदार्थ का मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास कोई विलयन है, ठीक है, तो हम दो केवल बाइनरी मिक्सचर की बात करेंगे। ये बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें एक सॉल्वेंट होगा और एक ही क्या होगा? सॉल्यूट। मतलब एक विलायक होगा उसमें और एक क्या होगा? विलय। तो हम उन्हीं के बात करेंगे, उन विलयन की, बाइनरी सॉल्यूशंस की, जिनमें केवल दो ही घटक होते हैं। कौन कौन से? एक विलय और एक विलायक। तो मान लो हमारे पास एक विलयन है जिसमें उपस्थित है विलय और विलायक। तो अगर हम विलय के मोलों की संख्या पता है हमें, छोटा मान लो विलय के मोलों की संख्या हमें पता है और विलायक के मोलों की संख्या भी हमें पता है उस विलयन में। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि विलय के मोल प्रभाज निकालो तो आप क्या करोगे? जितने विलय के मोलों की संख्या वो ऊपर रख देंगे और विलयन में जो टोटल मोलों की संख्या थी वो नीचे रख देंगे। मतलब नीचे क्या रखेंगे? विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या और ऊपर क्या रखेंगे? केवल विलय के मोलों की संख्या। इसी प्रकार अगर हम विलायक के मोल प्रभाज पूछेंगे तो आप ऊपर विलायक के मोलों की संख्या रख देंगे और नीचे विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। देखो मैं इसे समझाता हूँ, नीचे लिखते देखो कैसे। माना विलयन में कोई विलयन है, उसमें माना विलयन में डेफिनेशन ये हो चुकी है, आगे लिखेंगे। माना विलयन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है। कौन सा? छोटा वाला एन। तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है, बड़ा वाला है। ठीक है, मतलब है कोई विलयन है उसमें कितने विलय के मोलों, जो विलय पड़ा है
उसके मोलों की संख्या छोटा वाला n है, और जो विलायक है उसमें बड़े वाला n है मोलों की संख्या विलायक की। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि उस विलेय में विलेय के मोल प्रभाव कितने हैं, तो क्या बताएंगे, विलेय का मोल प्रभाव। विलेय का मोल प्रभाव, तो विलेय का मोल प्रभाव क्या जाएगा, ऊपर रख देंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे क्या रखेंगे, विलेय और प्लस विलायक दोनों मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, इसके भी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ये संख्या लिखा है, ये भी के मोलों की संख्या। ठीक है, ये विलेय के मोलों की संख्या रखना, ये विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या हमने क्या मानी है, कैपिटल एन, स्मॉल एन, और विलेय के मोलों की संख्या एन और प्लस एन। ठीक है, टोटल मोल कितने होंगे, एन प्लस एन, और हमें विलेय का निकालना तो ऊपर विलेय का। इसी प्रकार अगर हम विलायक की बात करेंगे तो विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलेय का था तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलायक के मोल प्रभाज मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी, विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या हमने कैपिटल एन मानी है। ठीक है, और विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, और ये कैपिटल एन। ठीक है, तो समझ में आ गया, किसी पदार्थ का मोल प्रभाज क्या होता है, किसी पदार्थ का मोल प्रभाज ये होता है कि उस विलयन में जिस पदार्थ का हमें मोल प्रभाव निकालना है उसके मोलों की संख्या हम ऊपर रखेंगे, और बटे में जितने भी मोल उपस्थित होंगे वो नीचे। मतलब अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या नीचे रख देंगे। इसी प्रकार अगर हम विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक का मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और विलेय और प्लस विलायक के मोलों की संख्या नीचे रख देंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मोल प्रभाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसे नोट करो, फिर मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आपको जो मैं कहूँ कि पॉज करके खुद से पहले ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलो नोट करो इसे। ठीक है, तो करेंगे सॉल्व इस पहला न्यूमेरिकल को। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, हमें मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो पहले मोलरता का हमें फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो क्या यहाँ पे देखो मोलरता का फार्मूला लिखते हैं, मोलरता बराबर क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या होता है, विलयन का आयतन। हम पहले पढ़ चुके हैं ना, विलयन का आयतन, वो भी किसमें रखेंगे हम, लीटर में। किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये होता है मोलरता का फॉर्मूला। अब हमें देखो दिया क्या क्या है, हमें दिया है, आंसर में हम लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे देखो पहले ध्यान से, कितने ग्राम, 20.6 ग्राम NaBr को। ठीक है, मतलब विलेय दिया है, विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार हमें कितना दिया है, विलेय का भार 20.6 ग्राम। कितना दिया है, 20.6 ग्राम विलेय का भार दिया है। ठीक है, और 500 ml जल, मतलब विलायक का भार हमें कितना दिया है, या विलायक का आयतन कितना दिया है, विलायक का
आयतन, विलायक का आयतन दिया 500 ml, हमें रखना का है हमें लीटर में। तो जब 500 ml है इसको लीटर में बदलोगे तो 1/2 लीटर आ जाएगा। ये 500 ml है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ये 500 ml मतलब ये आधा लीटर तो 1/2 लीटर। ठीक है, तो क्या है ये आधा लीटर, 1/2 लीटर, ये लीटर में चेंज हो गया। आप देखो विलेय के मोलों की संख्या हमें निकालनी है, तो मोलों की संख्या हम पहले निकाल लेंगे और विलेय का आयतन हमें दिया। मोलों की संख्या का हमें पता है कैसे निकालते हैं। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो विलेय का भार देखो कैसे, इसी फार्मूले को हम हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे सीधे। अगर हम विलेय का यहाँ पे निकाल लो, विलेय क्या है हमारा NaOH, विलेय क्या है NaBr, सॉरी NaBr का अनुभार। इसका अनुभार कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में हमें दिया भी है Na का जो एटॉमिक वेट है वो 23, परमाणु भार, और जो Br का है वो 80। तो Na कितना है 1, तो 23 प्लस वो Br कितना है 1, तो 80, तो ये टोटल कितना आएगा 103। कितना आ जाएगा 103। ठीक है, कितना आ जाएगा 103। अब यहाँ पे रख दो, विलेय के मोलों की संख्या हम निकाल लें, या तो इसी की जगह पे हम फार्मूला सीधे ये वाला रख देंगे। ये भी तो फार्मूला हमने पढ़ा है कि जो मोलरता बराबर होती है वो मोलों की संख्या की जगह पे क्या रख देंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। ये हो गया विलेय का भार और ये हो गया विलेय का अनुभार। इसी का मतलब तो होता है मोलों की संख्या, अनुभार, और बटे में क्या है विलेय का आयतन। आयतन लीटर में। तुम चाहो तो अलग से पहले मोलों की संख्या निकाल लो, फिर यहाँ पे मान रखो, या यहीं पे ये बना लो, इसमें रख दो, बात वही है। ठीक है, कैसे भी देखो मोलों की संख्या ऊपर रखनी है। तो विलेय का भार हमें दिया कितना कितने ग्राम विलेय का भार दिया 20.6 ग्राम, तो रखेंगे 20.6 बटे, और हमें क्या दिया है विलेय का अनुभार कितना दिया है, तो अनुभार हमने अभी निकाला कितना है 103 बटे में विलेय का आयतन हमें कितना दिया 1/2 लीटर, तो 1/2, इसको जो करेंगे तो ये आ जाएगा 20.6 बटे में 103, ये पलट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और ये नीचे। ठीक है, तो कराएंगे ऊपर देखो, 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 0 0 1 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा 41.2 और ये आ गया 100। ठीक है, जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा देखो कितना आ जाएगा, इधर लिख लेंगे बराबर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 412 बटे 1030। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है केवल, तो ये लगभग आ जाएगा 0.4 के करीब। ठीक, तो ये आ गया, क्योंकि ये मोलरता है, मोलरता को बड़े वाले M से लिखते हैं। ठीक है, तो मोलरता कितनी आ गई हमारी 0.4 मोलर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, कितना आएगा 0.4 मोलर। ठीक है, तो ऐसे लगेगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। क्या करना है हमें 20.6 ग्राम NaBr को पहचान लेना है, पहले विलेय कौन है विलायक कौन है। तो विलेय कौन है 20.6 ग्राम, इसमें क्या है विलेय, उसको घोला जा रहा है ना किसमें, जल में, तो जल हो गया विलायक। तो हमें पता है विलेय का भार हमें दिया कितने ग्राम घोला जा रहा है 20.6 ग्राम, और विलायक का आयतन दिया कितने ml है 500 ml, हमें रखना का है लीटर में, तो 500 ml मतलब आधा लीटर, ये रख दिया। अब हमें विलेय का अनुभार निकाल लेना, कितना 23 + 80 तो कितना आ जाएगा 103, ये हमें आगे दिया भी है कि इसका होता कितना है। ठीक है, फिर हमें मोलरता का फार्मूला पता है, विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलेय का आयतन। तो आप चाहे विलेय के मोलों की संख्या यहाँ से निकालो, भार बटे अनुभार करके साइड में, फिर यहाँ इस फार्मूले में रख दो। ये तो हम सीधे जानते हैं विलेय के मोलों संख्या क्या होता क्या है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो यहाँ पे रख दिया हमने विलेय का भार 20.6 और यहाँ पे रख दिया विलेय का अनुभार 103, और फिर काटा पीटा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.4 m। जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.4 m। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। फटाक से इसे नोट करो और अच्छे से समझ लो, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 को। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या है, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन कितना कर लिया जाता है 250 ml कर दिया जाता है। इस विलयन की हमें क्या ज्ञात करनी है नॉर्मलता।
तो पहले तो नॉर्मलता का फार्मूला बताना चाहिए। तो विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, हमने बताया था विलय के ऊपर तुल्यांकों की संख्या रखेंगे और नीचे विलयन का रखेंगे आयतन लीटर में। ठीक है, तो विलय के तुल्यांकों की संख्या भी आप रख सकते हैं, या मैंने दूसरा भी फार्मूला लिखा था, जो विलय के तुल्यांकों की संख्या है वो किसके बराबर होती है, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक के भार। अब हमें इसमें दिया क्या क्या है वो देखो पहले। 4 ग्राम NaOH को जल, मतलब जो इसमें विलय है वो क्या है, 4 ग्राम NaOH। तो विलय का भार हमें कितना दिया, 4 ग्राम। विलयन का आयतन कितना दिया, 250 ml। और 250 ml हमें रखना किसमें है, लीटर में। तो 250 ml और 250 ml 4 बार जोड़ेंगे तभी तो 1000 ml होगा ना। और 1000 ml क्या होता है, 1 लीटर। मतलब 1 लीटर का चौथाई भाग दिया, मतलब 1/4 लीटर ये हमें दिया है। ठीक है, अब हम रखेंगे इस फार्मूले में, रख देंगे, हमारा मान निकला है। तो विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, हम रखेंगे विलय का भार। तो विलय का भार कितना दिया, 4 ग्राम। तो 4 बटे, अब विलय का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो है क्या ये NaOH, ये कितने, तुल्यांकी भार क्या होता है कि तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार बटे n का n वैल्यू या n फैक्टर। तो n का मान यहाँ पे कितना है, OH, एक OH दे पाएगा ना, तो n का मान कितना है, 1। तो मैं यहाँ पे साइड में पहले लिख दूँ कि आप तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार और बटे में n। तो यहाँ से निकाल सकते हैं परमाणु भार NaOH का निकालेंगे तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और H है तो 1 बटे में n। कितने OH माइनस दे पाएगा ये बेस है, तो इसकी अम्लता क्षार की कितनी है, 1, तो 1 रखेंगे। तो इसका जो हमें तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा वो 40 बटे में 1, तो मतलब 40। तो तुल्यांकी भार कितना आ गया, 40। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार की जगह कितना रख देंगे, 40। और बटे में विलयन का आयतन तो हमें पता है कितना है, 1/4। अगर काटेंगे तो ये कट भी जाएगा, 4 एकम 4, 4 दशामन 40। तो ये बचा 1/10 ऊपर और नीचे क्या बचा, 1/4। तो ये पलट जाएगा, 1/10 ऐसे आ जाएगा और ये हो जाएगा 4/1। हम 4 एकम 4 ऊपर गुणा होगी और 10 एकम 10। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.4 जो भाग करेंगे। तो ये हमारी आ गई विलयन की नॉर्मलता, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0.4 n। नॉर्मलता कितनी आ जाएगी इसकी, 0.4। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है तुल्यांकी भार तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे, यहाँ पे विलय का भार आपको दिया है 4 ग्राम और विलय का तुल्यांकी भार आप यहाँ से निकाल पाओगे, परमाणु भार बटे n। तो यहाँ पे वो मान डाल दिया और विलयन का आयतन हमें ml में दिया था, हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया तो 1/4 हो गया। फिर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0.4 नॉर्मल। चलो इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर मूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इस न्यू न्यूमेरिकल को। देखो इस न्यूमेरिकल में क्या ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसा न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है। 250 ml n/10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा लेनी होगी। समझो ये क्या कह रहा है कि विलयन हमें कितना बनाना है, 250 ml। कितना बनाना है, 250 ml। और ऐसा विलयन बनाना है जिसकी नॉर्मलता क्या हो, n/10, या जिसे बोलते हैं डेसी नॉर्मल। क्या बोलते हैं, डेसी नॉर्मल, n/10। ठीक है, हमें 250 ml विलयन बनाना है, कैसा, n/10 जिसकी नॉर्मलता हो। ठीक है, इसकी नॉर्मलता कितनी हो, n/10, वो हमें विलयन बनाना है। तो उस विलयन को बनाने के लिए हमें कितने Na2CO3 की ज़रूरत होगी। मतलब इस बार हमें क्या दिया है, जो विलय की मात्रा है वो हमें निकालने की, कितनी विलय की मात्रा उसमें हमें डालनी पड़ेगी। तो देखो हमें क्या दिया, यहाँ पे हमें नॉर्मलता दे दी, उसने क्या कर दिया है, नॉर्मलता को दे दिया। तो नॉर्मलता हमारे पास दी है 1/10। और n क्या है, ये तो हम लगाते हैं ना, n से लिखते हैं, इसलिए n/10 नहीं लिखेंगे, 1/10। तो n का मतलब है नॉर्मलता, तो n/10 मत लिखना कोई लोग। ठीक है, विलयन का आयतन क्या है, 250 ml। तो लीटर में कितना आ जाएगा, 1/4 लीटर। विलय का भार हमें निकालना है, ये फार्मूला जानते हैं, विलयन की नॉर्मलता होती है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन लीटर में। तो हम विलय का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, अणुभार बटे n। तो हमें अणुभार Na2CO3 का अणुभार कैसे निकालेंगे, 2 है Na तो 2 × 23 होता है Na का, 1 क्या है C और 12 से गुणा, प्लस 3 है ऑक्सीजन तो 3 × में 16, तो इसका अणुभार आ जाएगा 106। अब n की वैल्यू कितनी देखो, Na2CO3 टूटेगा तो सोडियम 2 है
मतलब सोडियम के ऊपर 2 प्लस आएंगे तो बटे में 2 आवेश। ठीक है, तो तुल्यांकी भार में ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये हो गया ऊपर 106/2, मतलब तुल्यांकी भार कितना आ गया 53। तो इसका अब हम मान डाल देंगे इसमें। तो नॉर्मलता विलेय का भार हमें कितना दिया है निकालना है, चलो यही हमें निकालना है। विलेय का भार तो हमें ये निकालना है बटे में तुल्यांकी भार हमें कितना 53 दिया है, तो 53 लिख लेंगे। आयतन हमें 1/4 दिया और इधर विलेय की नॉर्मलता हमें कितनी दी है 1/10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/10। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, विलेय का भार निकालना है। तो 1/10 को ऐसे लिखा रहने दो, बराबर ये ऐसे हो जाएगा विलेय का भार, विलेय कौन है यहाँ पे N2CO3, तो बटे में क्या हो जाएगा 53, गुणे में ये पलट जाएगा 4/1। ठीक है, अब हमें विलेय का भार निकालना है, तो बाकी सभी इधर में तो ये 53 इधर आ जाएगा ऊपर और बटे में जैसे है ही ये 1 के गुणे में आ गया 53, ऊपर चला गया और 4 कहाँ जाएगा नीचे यहाँ पे, और उधर क्या बचा केवल विलेय का भार तो जब 53 बटे कितना आ जाएगा 40, तो इधर क्या है विलेय का भार चल रहा है हमारा। जब इसको काटेंगे हम तो 40 एकम 40, 13 बचेंगे, 4 3 12, मतलब लगभग कितना आ जाएगा 1.3। तो ये विलेय का भार हमारा कितना आ गया, विलेय का भार यहाँ पे लिख लेंगे, जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा 1.3। कितना आंसर आएगा 1.3, यही हमारा क्या है आंसर। यहाँ पे आप लोग लिख लेना अच्छे से, विलेय का भार कितना है 1.3। ठीक है, ये क्या आ गया 1.3। तो ऐसे लगेगा, बहुत ही इजी सवाल है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये एन नहीं रखना है, ये एन क्या है मात्रक है, ऐसे समझ लो क्या है मात्रक, क्या है मात्रक। तो हमें 1/10 है, ठीक है, एन दिया है मात्रक, तो 1/10 रखेंगे, नॉर्मलता दी और बाकी सब यही काम हमें करना है आगे। तो नोट करो इस न्यूमेरिकल को। चलो अब हम सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारा, 3 न्यूमेरिकल हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो है एक लवण का अनुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा को 250 ग्राम जल में घोल दिया गया है या विलीन कर दिया गया है। ठीक है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी, क्या याद करनी है आपकी मोललता। तो मोललता होती क्या है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मोललता क्या होती है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं उसी को क्या कहते हैं मोललता कहते हैं ना। तो मोललता का फार्मूला ये लिखा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या है वो देखो, पहले मैंने पहले ही लिख लिया है यहाँ पे क्योंकि टाइम कम लगे। तो लवण, लवण क्या है इसमें विलेय है और जो जल है वो क्या है विलायक। तो लवण का अनुभार हमें दिया कितना 30, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया विलायक विलेय। लवण क्या है विलेय, अनुभार दिया 30 और लवण मतलब विलेय का जो भार है वो हमें दिया है 3 ग्राम और जो जल है विलायक उसका भार हमें दिया है 250 ग्राम। कितना 250 ग्राम। तो इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/4 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 250 ग्राम 4 बार करेंगे तभी तो 1 किलो होगा। इसका मतलब है ये 1/4 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का 1/4 भाग दिया है हमें 250 ग्राम। ठीक है, अब क्या कर रहा है हमें पहले यहाँ पे मोललता निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, विलायक का भार पता होना चाहिए किलोग्राम में, जो हमने यहाँ से निकाल लिया है 1/4 किलोग्राम, और विलेय के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो विलेय के मोलों की संख्या आप उस यही फार्मूला लगा सकते थे, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। नहीं तो इधर से पहले निकाल लो मोलों की संख्या, तो मैंने पहले मोलों की संख्या निकाल ली। तो लवण के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, लवण का भार बटे लवण का अनुभार। तो लवण का भार हमें दिया कितना था 3 ग्राम और लवण का अनुभार हमें कितना दिया 30। तो 3/30, 3 एकम 3, 3 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। अब इस पे हम क्या इस फार्मूले पे डाल देंगे सभी वैल्यू। तो विलेय के मोलों की संख्या हमारी 1/10 आई है, वो रख दी हमने, और जो विलायक का जो हमारा भार है किलोग्राम में वो कितना है 1/4, तो वो रख दिया। तो 1/10 और 1/4 ये पलट जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 10 एकम 10, तो ये कितना आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करोगे 0.4। ये हमारी क्या आ गई मोललता। मोललता को लिखते हैं किससे है स्मॉल एम से, तो आ गया आप स्मॉल एम लगा देंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल, इसमें कुछ नहीं है, इसे फटाक से नोट करो। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। चलो अब मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, और ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट सब कुछ नहीं दिया है, आपको अपना दिमाग लगाना है और फिर मोललता निकालनी है। कैसे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसा न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है।
जल की मोलरता की गणना करो यदि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है। ठीक है, केवल जल ही दिया है हमें, ना इसमें विलेय दिया है ना विलायक, मतलब इसी को आप विलेय भी मान लो या विलायक, कुछ भी एक ही चीज दी है। ठीक है, तो हमें जल की मोलरता ज्ञात करनी यदि का जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml। इस घनत्व का मतलब समझो, घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है भार या द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। देखो जल का घनत्व क्या होता है, जल का भार बटे जल का आयतन। ठीक है, अब दिया है हमें घनत्व, दिया कितना, 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब है 1 ml आयतन में 1 ग्राम उपस्थित है किसका, जल का, मतलब जल के 1 ml में 1 ग्राम उपस्थित। जैसे जल मान लो जो पानी है उसके 1 ml आयतन, जो पानी का आयतन है उसका 1 ml जो आयतन होगा उसमें पानी का वजन कितना होगा, 1 ग्राम। 1 ml मतलब, या ऐसे कह लो 1 ग्राम पानी 1 ml जगह घेरेगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये ml क्या है, आयतन है, ये क्या है, इसका भार। तो यही लिखा है जल का घनत्व क्या है, जल का भार बटे जल का आयतन। अब यहाँ पे चूंकि 1 ml पानी का घनत्व हमें दिया है कितना, 1 ग्राम पर मिलीलीटर या ml। ठीक है, 1 ml पानी का घनत्व हमें दिया है 1 ग्राम पर ml, और हमें पता है क्योंकि जब हम मोलरता निकालेंगे तो जो नीचे आयतन रखेंगे वो किसका रखेंगे, 1 ml का नहीं 1 लीटर का, इसलिए अब हम इसे 1 लीटर में बनाएंगे। अतः 1000 से गुणा कर दिया हमने, 1000 ml पानी का घनत्व क्या होगा, इधर भी 1000 से गुणा हो जाएगी। जब 1 ml पानी का घनत्व 1 ग्राम पर लीटर है तो 1000 ml पानी का घनत्व क्या होगा, 1000 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब हम क्या करें, इस मान को इस समीकरण में डाल देंगे, तभी ये लिखा है समीकरण 1 से। तो हमारा 1000, देखो घनत्व की जगह पे कितना आ जाएगा, 1000, ऊपर जल का भार पता ही नहीं ऐसे लिख दिया, और जल का आयतन 1000 ml मतलब 1 लीटर, यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये 1 की इधर गुणा होगी तो जल का भार कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम, क्योंकि भार है तो काहे में आएगा, ग्राम में। 1000 ग्राम है, आपको इसे 1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, तो हमें ग्राम में ही रखना है, 1000 ग्राम ऐसे रहा। अब जल की क्या निकालेंगे, मोलरता। तो जल की मोलरता क्या होती है, जल विलेय के मोलों की संख्या, और यहाँ पे हमें वो मोलों की संख्या निकाल, अलग से भी निकाल सकते हो जल के मोलों की संख्या, या सीधे लिख लें जल का भार बटे जल का अणुभार। तो जल का भार कितना हमें दिया है, अभी हमने निकाला 1000 ग्राम भार निकल गया, तो 1000 रख देंगे। जल का अणुभार, जल का फार्मूला होता है H2O, इधर लिखे दे रहे H2O। कितने हाइड्रोजन है, 2, हाइड्रोजन का होता है कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2 कम 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 18। तो ये हमारा आ गया अणुभार। तो जल का अणुभार कितना आ गया, 18, मतलब 1000 बटे 18 बटे 1, तो 1 से मतलब ही नहीं नीचे जो 1 है, तो 18 से जब वहाँ पे 1000 को भाग दोगे तो आ जाएगा 55.56। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, जिसे बोल जो आ गई तुम्हारी मोलरता 55.56 मोल पर लीटर। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट करो। ठीक है, नोट करो अच्छे से। चलो, तो आज के लिए इतने न्यूमेरिकल काफ़ी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कई थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर जब इस चैप्टर के एंडिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तब तक आप इन्हें रिवाइज करो, इन न्यूमेरिकल्स को लगाओ बार बार। ठीक है, और जितना भी मैंने पीछे पढ़ाया उसको रिवाइज करते रहो, और अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो अच्छे से। ठीक है, और जो मैं कहूँ पॉज, पहले मैं क्वेश्चन लगाऊँ तो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद मेरा आंसर देखा करो। ठीक है, चलो तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।